तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारी इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2024 का रिजल्ट जारी होने के बाद आपके मन में एक सवाल सबसे ज़्यादा बन रहा होगा कि रिजल्ट आने के बाद क्या करें, यानी इसके आगे एडमिशन का पूरा प्रोसीजर क्या होगा, इसको हम कैसे समझें। तो रिजल्ट के बाद का ये सबसे इंफॉर्मेटिव, सबसे ज़रूरी वीडियो होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको सारा का सारा एडमिशन प्रोसीजर बहुत ही अच्छे ढंग से समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल स्टडी कैपिटल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, स्टडी कैपिटल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, मुझे CUET PG की अपडेट के लिए पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको CUET PG की तैयारी भी कराई जाती है और हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। हमने आपको आपके प्रिपरेशन से आपका हाथ पकड़ा और आपके एडमिशन तक हम आपके साथ बने रहेंगे, यानी ये नहीं कि बीच में ही हाथ छोड़ के हम चले गए। हम जब सेशन का शुरुआत करते हैं तो लास्ट तक उन स्टूडेंट्स के साथ बने रहते हैं। तो बात करते हैं CUET PG 2024 रिजल्ट के बाद क्या करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जरा इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। मैंने पॉइंट्स पहले लिखा हुआ है CUET PG 2024, शुरुआत में कुछ पॉइंट्स और बाद में कुछ पॉइंट्स। पूरा का पूरा प्रोसीजर आप शुरू से ही माइंड मैप अपना लगाइएगा कि आपने क्या क्या किया, वो सारी बातें मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन आया CUET PG की वेबसाइट पे, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, तैयारी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने पहले भी तैयारी शुरू कर दी थी, कुछ लोगों ने बाद में तैयारी शुरू की। तैयारी करते करते एडवांस सिटी सेंटर आया कि आपका सेंटर किस शहर में जा रहा है। फिर आपका एडमिट कार्ड आया कि इस डेट को इस जगह पर आपका एग्जाम है, आपको एडमिट कार्ड आया। फिर आपने क्या दिया, एग्जाम दिया। एक पॉइंट और मेंशन कर लो कि आपने एग्जाम दिया। ठीक, आपने एग्जाम दे दिया। एग्जाम देने के बाद आपकी आंसर की आई, पहले प्रोविजनल आई, फिर फाइनल आंसर की आई। उसके बाद फाइनली अभी क्या है, आपका रिजल्ट आ चुका है। इतना प्रोसीजर जो है एडमिशन का, ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रोसीजर, नेक्स्ट स्टेप क्या है, जरा ध्यान से और बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स को समझ लीजिए क्या क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले नेक्स्ट प्रोसीजर में है एनालाइज योर मार्क्स, जिसको लेकर के मैं ऑलरेडी लाइव सेशन में अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया हूं। कल एक कट ऑफ का वीडियो देने वाला हूं जिसमें आप अपने मार्क्स को एनालाइज कर सकते हैं। उसमें मैं ये बता दूंगा कि आपका किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है, तो किस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। GNU इफ्लू का अलग बता दूंगा, BHU SU वगैरह का अलग बता दूंगा। उससे कम है BHU DU SU, उससे भी मार्क्स कम है तो भी बता दूंगा कौन सी यूनिवर्सिटीज। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने मार्क्स को एनालाइज करना होगा, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज का जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है क्या है, पूरा का पूरा अलग अलग है। तो आप 90 यूनिवर्सिटी का तो भर नहीं सकते, 2 4 10 यूनिवर्सिटी भरेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा। तो अपने मार्क्स को एनालाइज करिएगा। बहुत अच्छा मार्क्स है तो ऊपर की यूनिवर्सिटीज, मीडियम मार्क्स है तो मीडियम की यूनिवर्सिटीज, और बहुत बिलो मार्क्स है तो एक आध मीडियम की यूनिवर्सिटी और बाकी बिलो मार्क्स वाली यूनिवर्सिटीज। उसके बाद रजिस्टर फॉर काउंसलिंग यूनिवर्सिटी वाइज। अभी तक किसी भी, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रिजल्ट अभी जल्दी ही आया है, तो अभी भी किसी भी काउंसलिंग के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी की अपडेट नहीं आई है कि काउंसलिंग प्रोसीजर शुरू हुआ है। ये आपको रजिस्टर करना होगा यूनिवर्सिटी वाइज। अब ये बहुत जरूरी होगा कि आपको कैसे पता चलेगा। मैं आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अपने दोनों चैनल्स पर अपडेट करता रहूंगा कि किसका वेबसाइट कब खुल रहा है। काउंसलिंग के लिए पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का प्रक्रिया बताऊंगा। वहां से क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा अपने काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करने के बाद एक तय समय के बाद काउंसलिंग की शुरुआत होगी। हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना काउंसलिंग फॉर्म का डेट होगा, अपना अपना क्राइटेरिया होगा, काउंसलिंग का भी अपना अपना डेट होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए BHU की काउंसलिंग शुरू होती है, तो BHU की काउंसलिंग जब भी शुरू होगी तो काउंसलिंग का ये हो जाएगा, हाँ पहला कट ऑफ इस दिन से आना शुरू होगा। उसके बाद कट ऑफ की लिस्ट आएगी। कट ऑफ की लिस्ट आने का मतलब कि यूनिवर्सिटी वाइज और सब्जेक्ट वाइज आएगा कि हाँ इस सब्जेक्ट में पहले कट ऑफ में इतने नंबर तक हम एडमिशन दे रहे हैं, और सबको क्या होगा, फीस पेमेंट का लिंक चला जाएगा। जैसे ही आप उस कट ऑफ के रेंज में आएंगे, अगर मान लीजिए कि 210 नंबर तक पहला कट ऑफ आया किसी सब्जेक्ट में, तो अगर आपका 211 है, 210 है, 212 है, तो आपको एक फीस पेमेंट का लिंक आएगा। आपको फीस पेमेंट करना होगा। अगर आपने फीस पेमेंट करने में लापरवाही की, विलंब किया, तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी 24 घंटे का ही समय देती है, कुछ यूनिवर्सिटी उससे भी कम समय देती है फीस पेमेंट करने के लिए, कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा देती है। तो आपको अलर्ट रहना होगा कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग आपने रजिस्टर कर लिया है, काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, कट ऑफ में अगर आप आ रहे हैं तो फीस पेमेंट आपको करना होगा। जैसे ही आप फीस पेमेंट करोगे आपका एडमिशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक स्टेप बस बचेगा, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जो कि ऑफलाइन तौर पर होगा। ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी जो है अपने काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन ही कराएंगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। कुछ ही यूनिवर्सिटी जो है वो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगी, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एडमिशन से पहले मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज उसको ऑनलाइन करा लेती हैं। बाकी जब आपका एडमिशन हो जाता है, फीस पेमेंट आप कर देते हो, तो आप जा करके ऑफलाइन अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के अपनी एडमिशन प्रक्रिया को कंप्लीट कराएंगे। अभी बहुत सिंपल दिख रहा होगा कि सर क्या ही है, मैं मार्क्स एनालाइज कर लूंगा, काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर लूंगा, काउंसलिंग हो जाएगी, कट ऑफ आएगा, फीस पेमेंट करूंगा, एडमिशन। नहीं, आसान इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अपडेटेड रहने की आवश्यकता है।
अगर आप अपडेटेड नहीं रहोगे कि किस काउंसलिंग किस यूनिवर्सिटी का कब खुल रहा है, तो ये या तो आप खुद भी वेबसाइट से चेक कर सकते हो या हमारे साथ जुड़े रहेगा तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज का हम बताते रहेंगे, आप कमेंट में पूछते रहिएगा। साथ में काउंसलिंग के प्रोसीजर को समझना होगा कि किसका कट ऑफ किस तरीके से चलता है, कौन रैंक लिस्ट लाता है, कौन सिर्फ कट ऑफ देता है, कौन सिर्फ डायरेक्ट फीस पेमेंट लिंक दे देता है, तो आपको वेबसाइट के पोर्टल में चेक करना होगा। ये सारी बातें मैं बताऊंगा। कट ऑफ जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज की वेरी करेंगी, ऊपर नीचे होंगी। जैसे मान लीजिए बीएचयू का कट ऑफ, पहला कट ऑफ 210 तक है, दूसरा कट ऑफ नीचे आएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा अगर ऑफिशियल वो नहीं बताते हैं? तो मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पता करके आपको बताते रहूंगा समय समय पे, ठीक। और ये सबसे जरूरी है, आप कट ऑफ में आ गए सब कुछ है, लेकिन अगर फीस पेमेंट नहीं किए विद इन टाइम लिमिट तो आपका वो कट ऑफ से आप बाहर हो जाएंगे, फिर सेकंड राउंड कट ऑफ में आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इसके लिए अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। जब ये काम कर लोगे तब निश्चिंत हो सकते हैं कि हाँ फीस पेमेंट हो गया, अब निश्चिंत हो सकता हूँ, 2-4 अपडेट लेट भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, ठीक। इतनी बातें हैं रिजल्ट के बाद का प्रोसीजर। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा रहा है और जिस टॉपिक पर और भी वीडियो चाहिए बताइए, क्योंकि मैंने इसमें ओवरऑल प्रोसीजर आपको समझाने का प्रयास किया। जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं स्टडी कैपिटल, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। सारी यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग प्रोसीजर से लेकर के पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसीजर कवर किया जाएगा। हाँ, यूनिवर्सिटीज बहुत सारी हैं, इसलिए हमने एक और चैनल बना के रखा हुआ है सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल। जो लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज हैं उसका हम अपने दूसरे चैनल पर कवर करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यानी काउंसलिंग की अपडेट के लिए इन दोनों चैनल को, स्टडी कैपिटल और सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो स्टूडेंट सीयूईटी पीजी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि बहुत जल्द हम अपने स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो आप तक अपने रील्स के माध्यम से पहुंचाने वाले हैं। और स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रेटजी रही स्टडी कैपिटल के साथ जुड़ के तैयारी करने की, क्योंकि बहुत सारे बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं। क्योंकि काउंसलिंग एक बार शुरू हो जाए तो अलग अलग टॉप यूनिवर्सिटीज जब एडमिशन मिल जाएगा तो उस समय और भी बेहतर आपको देने का मौका मिलेगा हमें। तो इसलिए तैयारी के लिए 2025 के लिए अपना ऐप डाउनलोड कर लें और मैसेज कर दें 9336257345 पर कि सर मुझे सीयूईटी 2025 पीजी के लिए तैयारी करनी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। अगर प्रोसीजर में कुछ भी ना समझ में आया हो, कोई भी डाउट हो तो आप बताइएगा, मैं लाइव आकर के भी आपके डाउट्स दूर करूंगा। और चैनल के साथ बने रहेगा, क्योंकि ये मैंने ओवरऑल अभी प्रोसीजर बताया। अभी जब तक किसी काउंसलिंग किसी भी यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग प्रोसीजर नहीं शुरू होगा तब तक मैं इसको अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता। मैंने ओवरऑल पूरा सिस्टम बता दिया कि आपको अपने मार्क्स एनालाइज से लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक ध्यान रखना है। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे, वेबसाइट्स पर विजिट करते रहेंगे और साथ में अलर्ट रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कहीं पर भी फेक न्यूज के चक्कर में मत जाइएगा, सही अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। जिस भी यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग प्रोसीजर शुरू होगा मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी को नमस्कार, ढेर सारा आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार।